दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। फ्रेंड्स, पहले के ज़माने में आपने सुना होगा कि बच्चे अपने माँ बाप की सेवा भगवान की तरह करते थे। माँ बाप को भगवान का दूसरा रूप माना जाता था। लेकिन आज के ज़माने में टाइम ऐसा आ गया है जब एक बेटी अपने सगे पिता की हत्या करवा देती है, वो भी 50,000 रुपये और हीरे की अंगूठी एक तोहफे के रूप में अपने बॉयफ्रेंड को देती है, उसके दोस्तों को देती है और इस तरीके से ये पूरी जो घटना होती है उसको अंजाम देती है। तो ये पूरी घटना की जो जानकारी है वो मैं आपको देने वाला हूँ। आप डिसाइड करें कि किसकी गलती है, बाप की या फिर बेटी की। फ्रेंड्स, ये जो घटना है ये राजस्थान के कोटा की है। कोटा में एक फैमिली होती है। यहाँ पे राजेंद्र मीना नाम का एक आदमी होता है जो कि एक इंटर कॉलेज में टीचर होता है। राजेंद्र मीना की स्टार्टिंग में ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है, सब कुछ सही होता है। राजेंद्र मीना की 2 पत्नियाँ होती हैं। पहली पत्नी जो होती है उससे 2 बेटे होते हैं। दूसरी पत्नी जो होती है उससे एक बेटी होती है जिसका नाम है निशा। निशा इस समय 19 साल की है। अब क्या होता है, राजेंद्र मीना की दोनों पत्नियों में टकराव की स्थिति बनती है और ये टकराव की स्थिति इतनी ज़्यादा बन जाती है कि दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करती। राजेंद्र की जो पहली पत्नी होती है उसके दोनों बेटे अपनी सौतेली माँ की जो बेटी होती है यानी उसकी सौतेली बहन, उसको बिल्कुल देखना पसंद नहीं करते थे। और डिसीजन ये होता है कि राजेंद्र मीना ने क्या किया। राजेंद्र मीना ने बहुत सोच समझ कर काम किया। उसने जो उसकी पुश्तैनी ज़मीन होती है, जो पुश्तैनी घर होता है गांव में, वो अपनी दूसरी वाली बीवी को दे दिया। और जो दूसरा घर इसने बनाया था अपने पैसे का, ये शहर में मकान था कोटा में ही, ये अपनी पहली वाली बीवी को दे दिया जिससे कि इसके 2 बेटे थे। तो फ्रेंड्स, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, समय गुजरता रहता है और राजेंद्र मीना जो है कुसंगत में पड़ जाता है, गलत लोगों के साथ पड़ जाता है और ये नशा करना शुरू कर देता है, सूखा नशा भी करना शुरू कर देता है। और इस समय राजेंद्र मीना की एज जो है वो इस समय 56 ईयर्स है, 56 साल। तो फ्रेंड्स, ये 56 साल में अब ये 4 साल बच रहे हैं रिटायरमेंट के। ऐसे में क्या होता है कि राजेंद्र मीना जो है कुसंगत में पड़ने की वजह से ये बहुत सारा लोन इसके ऊपर उधार हो जाता है। उधार होने की वजह से जो गाँव वाला घर होता है, यहीं पे इसके उधार लेने वाले इसके घर पे आते हैं, गाली गलौज करते हैं, इससे पैसा मांगने की कोशिश करते हैं। और इसी गांव वाले घर में राजेंद्र की दूसरी पत्नी होती है, क्योंकि राजेंद्र जो होता है अपनी पहली बीवी के साथ अपने स्कूल के पास सिटी में रहता है जो कि कोटा सिटी है। और गांव वाले घर में जो पहली बीवी है जो अपनी बेटी के साथ रहती है, उस घर पे लोग आते हैं, आए दिन आके बैठते हैं, गाली गलौज करते हैं, धमकाते हैं और ये सब दूसरी बीवी को सुनना पड़ता है। राजेंद्र मीना क्या सोचता है, सोचता है कि पहला मकान मैं बेच देता हूँ, लेकिन पहले मकान में उसके 2 बेटे रहते हैं। उन्होंने इस चीज़ को पॉसिबल नहीं होने दिया। अपने बाप को भी बोला कि ये बेचने की कोशिश मत करना। अब राजेंद्र मीना इतना ज़्यादा त्रस्त आ चुका था उधार से, ये सोचता है कि जो मेरा गांव वाला घर है जहाँ पे कि मेरी दूसरी वाली बीवी और उसकी बेटी रहती है, उस घर को अगर मैं बेच देता हूँ तो वो दोनों लड़कियाँ, औरतें ही हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगी। फाइनली ये जो होता है ये डिसीजन ले लेता है कि ये गाँव वाला मकान जो है ये बेच देगा। अंत में फ्रेंड्स, जब गांव वाला मकान बेचने के लिए बार बार वहाँ पे अलग अलग बाई करने वाले लोगों को लेके आता है, तो राजेंद्र मीना की पत्नी जो होती है वो फिर भी बहुत अपोज करती है, लेकिन राजेंद्र उसकी बिल्कुल नहीं सुनता है। राजेंद्र मीना की बेटी निशा ये जो होती है बहुत ज़बरदस्त तरीके से विरोध करना शुरू करती है। लेकिन जब राजेंद्र ने इसके ऊपर हाथ उठाया, इसको भी मारना पीटना शुरू किया और बोलता है कि मकान मेरा है, मैं चाहूँ तो बेचूँ, चाहूँ तो रखूँ, इसको कुछ भी कर सकता हूँ। अंत में फ्रेंड्स, निशा ने क्या किया कि ये उसकी उम्र 19 साल की होती है, उसने अपने बॉयफ्रेंड राजेश यानी शंटी, जिसकी उम्र इस समय 21 साल है, उससे मिलकर एक खौफनाक साजिश रच दी। और एक खौफनाक साजिश ये रच दी कि उसको बोला कि मैं तुझे 50,000 रुपये दे रही हूँ, किसी को तू करके, किसी को ये तुम सुपारी दे के मेरे बाप को मेरे रास्ते से हटा दो, इसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दो। और उसका बॉयफ्रेंड जो होता है ये 50,000 रुपये लेता है और 50,000 रुपये के बाद बोलता है कि ये जो शूट करने वाले लोग हैं ये 50,000 रुपये में नहीं मान रहे हैं, इनको पैसे की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे में निशा के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। उसके पास पुराने टाइम की एक हीरे की अंगूठी पड़ी होती है, वो हीरे की अंगूठी भी अपने बॉयफ्रेंड को दे देती है और बोलती है कि मेरे पिताजी को जितनी जल्दी हो सकता है ये इनकी ज़िंदगी से ख़त्म कर दो, नहीं तो ये वाला घर बेच देंगे और हम लोग सड़क पे आ जाएंगे। और उनका बॉयफ्रेंड जो होता है निशा का, वो ऐसा ही करता है। वो अपने 2 और फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व होता है। और जब राजेश मीना शहर से गाँव की तरफ आ रहा होता है, खेतों वाले रास्ते पर पगडंडियों से होकर आ रहा होता है, इन लोगों ने वहीं पे उसका रास्ता घेरा और उसको बैक टू बैक 12 बार उसके पेट में चाकू से वार किया और राजेंद्र मीना वहीं पे खून से लथपथ होकर गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। इस तरीके से एक सगी बेटी अपने सगे बाप को ज़िंदगी से रुखसत कर देती है। वो बाप ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। फ्रेंड्स, आप बताइए इसमें गलती किसकी है, राजेंद्र मीना की या फिर इसकी बेटी की या फिर दोनों की?
आपके कमेंट्स का इंतज़ार ज़रूर रहेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।